लेकिन सरफराज भाई को मैं मैसेज देना चाहूँगी और उनकी जो बीवी है नूर भाभी, उनको भी मैं कहना चाहूँगी, देखो कहीं ना कहीं सब चीज़ें भूल कर आप लोग चाहो तो एक बार नाज़ा दीदी से हालचाल पूछ सकते हो, ऑन कैमरा नहीं, एटलीस्ट ऑफ कैमरा ही सही, क्योंकि अल्लाह कहता है झुकने से लोग झुकता नहीं है और उठ जाता है। और ऑब्वियसली वो आपकी बड़ी ननंद है। मैं नूर भाभी से कहना चाहूँगी कि देखो वो आपकी बड़ी ननंद है और आपने ही अपने एक ब्लॉग में कहा था कि मेरा मायका नाजिया दीदी जो है, नाजिया आपा जो है वो मेरा मायका है। तो आज आपका मायका तकलीफ़ में है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी नूर भाभी कि आप अपने हस्बैंड को, नाजिया दीदी के भाई को बोलो, सरफराज भाई को, कि एक बार कुछ नहीं तो कम से कम उनका हाल चाल तो पूछ ले, क्योंकि देख लो मेरे दुश्मनों, देख लो आज तुम लोगों को ये देख के बहुत खुशी हो रही होगी। खून भी पानी दिख रहा है मुझे। पहले कितना गंद। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप कुछ देखो मत, मैं दिखा रही हूँ आपको, तब आप लोग देखो। टाइम हो रहा है 7:50, 7:50 और ऑब्वियसली रात का 7 नहीं बज रहा है। Put it more. You eating like a dog? तो जैसे आप देख सकते हैं कि सुबह के 6:45 हो रहे हैं और अभी हम दोनों माँ बेटे उठ गए हैं और उठ के ब्रेकफास्ट चल रहा है। इसको मीठा केक बहुत पसंद है तो मैंने इसको वही ला के दिया है। मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ, कोई ज़्यादा क्रिटिकल बात नहीं है। मेरा है ना 2 दिन से तबीयत बहुत ख़राब था, आप लोग देख रहे होंगे, मेरे पिछले ब्लॉग में भी मैंने बोला मेरा 2 दिन से तबीयत बहुत ख़राब है। तो कल रात को है ना मुझे हाई प्रेशर का प्रॉब्लम है। आई थिंक मुझे भी ऐसे फील हो रहा था 2-5 दिन से। मैं भी मेरे हस्बैंड को बोल ही रही थी कि आई थिंक मुझे ना कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई हो गया है, बट पता नहीं क्यों होता है ना, इंसान को अंदर अंदर फील हो जाते। तो कल मेरा हार्ट बीट इतना तेज़ हो गया, ठक 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 ठक। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो तभी। तो हाई बीट तेज़ होने की वजह से मेरा प्रेशर भी शायद हाई पे चला गया था और मुझे घबराहट होने लगी थी। फिर मैं तुरंत भागी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मेरा प्रेशर चेक किया और प्रेशर चेक करने के बाद उसने मुझसे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको हाई प्रेशर हो गया है, आपने मेडिसिन लिया? मैंने बोला हाँ मैंने मेडिसिन लिया। अगर मेडिसिन लेने के बाद में भी आपका प्रेशर हाई है और मेरी हार्ट बीट चल रही थी 88 पॉइंट और मेरा प्रेशर था 136 आफ्टर मेडिसिन टेलमेकाइन जो मैं खाती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझसे कुछ ब्लड टेस्ट बोला है कल रात को ही। उसने मुझे दवाई नहीं दिया, उसने बोला आई थिंक आपका कोलेस्ट्रॉल में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप ये ब्लड टेस्ट करवाओ कल सुबह 8 बजे खाली पेट। तो अभी मैं उठी हूँ, जा रही हूँ अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए। ब्लड टेस्ट करके आने के बाद ही मैं दवा ले सकती हूँ प्रेशर की। तो अभी भी मुझे बहुत खतरनाक फील हो रहा है और मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप लोगों का कुछ मैसेज है जो मेरे कमेंट में लोगों ने किया है, तो मुझे उस मैसेज को किसी तक पहुंचाना है। तो इसके लिए आज का व्लॉग मेरा वो है, पहले मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा लूँगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों से बाकी की इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात करूँगी। या अभी इसको स्कूल छोड़ूंगी, स्कूल छोड़ के आने के बाद जाऊँगी ब्लड टेस्ट के लिए, क्योंकि 9 o'clock मुझे बुलाया है। A few moments later. अभी हम दोनों जा रहे हैं डॉक्टर के पास ब्लड टेस्ट के लिए। चुप्पू को छोड़ दिया स्कूल, तो चक्कर आ रहा है। सच बोलूँ ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे किसी की नज़र नहीं, किसी हरामी की बद्दुआ लग गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मेरा खाने पीने की वजह से ना मुझे थोड़ा सा होता है, क्योंकि मैं बहुत रफ खा रही हूँ, नॉनवेज कुछ ज़्यादा ही खाती हूँ, तो मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बात नहीं, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, बीमारी इंसान खुद पाल लेता है। झूठ
पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। तो आप देख सकते हैं ये मेरा 3 बॉटल मेरा खून निकलने वाला है। और आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी हो जाए और खून की बजाय खून ही निकले, ऑयल ना निकले, कोलेस्ट्रॉल ना निकले। She should die fast. एक्चुअली मुझे किसी की नज़र नहीं लगी, इसलिए आराम की बदुआ लगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देख लो मेरे दुश्मनों, देख लो, आज तुम लोगों को ये देख के बहुत खुशी हो रही होगी। खून भी पानी दिख रहा है मुझे। पहले कितना गंद खून होता था। इतना खून बढ़ाने के लिए मैंने पता है कितना इतना खून वो भी खून में भी काला ही निकल के आ रहा है। पहले पर्पल कलर का आता था। Done? एक्चुअली बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे बहुत देर से दवा नहीं ली ना मैंने मेरे पैर प्रेशर की। अब इसका रिपोर्ट आएगा शाम को और देखते हैं क्या होता है। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। अभी ब्लड टेस्ट होने के बाद में मुझे अभी पता चला है कि BCG भी कुछ है, पता नहीं हार्ट का कुछ टेस्ट है, हार्ट का। क्योंकि मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, आप लोग मुझे लाइक नहीं देते हो, फॉलो नहीं देते हो, इसके तो मेरे कुछ हार्ट का भी टेस्ट है। अभी देखते हैं, धड़कन तो मेरी बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए बोलते ना रिफाइंड ऑयल खाओ। क्योंकि मैं कभी कभी रिफाइंड छोड़ के कभी राई का तेल खाती हूँ, कभी डालडा खाती हूँ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। जैसे कि आप लोगों ने मेरा पूरा व्लॉग देखा, आज थोड़ा मैं मॉर्निंग से ही दौड़ भाग में थी और मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि लोगों को नज़र लगती है मुझे किसी हराम खोर की शराब लग गया, शराब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान जब जन्म लेता है ना तो उसकी ज़िंदगी में 70 तकलीफ परेशानियाँ रहती ही रहती। तो तू गिरने का देखो, हाँ गिरने का तुझे नीचे, ऐसे मस्ती कर रहा है, ऐसे मस्ती कर रहा है, नीचे गिरने, पता नहीं क्या देख लिया, चूहा देख लिया, क्या देख लिया। तो इंसान जब जन्म लेता है तो उसको ये सब परेशानियाँ, बीमारी तो कुछ नहीं है। मैं सच बोलूँ ना, इतना सब टेस्ट वगैरह है। मेरे को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है ही, कोलेस्ट्रॉल की वजह से मुझे इतना ज़िंदगी में टेंशन है, सब है। कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया है, अल्लाह उसको हिदायत दे। मेरी बीमारी को लेके है एक खाला, उन्होंने मेरी बीमारी का मजाक बनाया था मेरे कमेंट में आके, जो मैं कभी ज़िंदगी पर भूलूंगी नहीं उस खाला को। क्योंकि देखो, मैं किसको इज्जत देती हूँ, मानती हूँ ना, फिर उसको दिल से देती हूँ, लेकिन जब दिल से निकाल देती हूँ तो नज़रों से गिरा देती हूँ। तो उस खाला ने मेरी बहन, अहमदाबाद वाली बहन को मैसेज करके पर्सनली बोला था, तेरी बहन डिप्रेशन के भी और 4 गोली खाएगी, मैं उसको और टॉर्चर करूँगी। तो देखो, दूसरे की बीमारी पे जो हंसता है ना, ऊपर वाला देख रहा है, नो प्रॉब्लम। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी आज के ब्लॉग में, छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे करनी है आप लोगों से। वो कुछ ऐसी है कि मुझे ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और कमेंट करके मुझे कहा कि आप स्पेशली अपने व्लॉग में इस टॉपिक को थोड़ा बोलो। तो मैं बोलना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो ये बोलूँगी कि कल ही मेरा ये व्लॉग आता था, मैं बोल नहीं पाई, लेकिन आज मैंने कल रात को जब देखा ये व्लॉग, नाज़िया दीदी का मैंने व्लॉग देखा, मैं नाज़िया दीदी के अकॉर्डिंग ही बात कर रही हूँ। उनका कल व्लॉग देखा, मैंने देखा कि उनको सर पे इधर मार लग गई है, उनके साथ कुछ हादसा हो गया जिसकी वजह से उनको इधर मार लग गई, टाका वगैरह आया। तो मैंने देखा उनकी मम्मी आए थे, सब घर में सब लोग थे। तो थोड़ा बहुत ना मैं उनका व्लॉग देखती हूँ। किनका? उनके बड़े भाई का। बड़े भाई, छोटे भाई सरफराज भाई है, छोटे भाई है, सॉरी, बड़ी तो अपने नाज़िया दीदी है, नाज़िया आपा ही है।
तो मैंने ना उनका व्लॉग देख रही थी, तो मुझे ना बहुत लोगों ने उनके कमेंट में, मैंने देखा कमेंट था मेरे पास, मैं पढ़ रही थी, बहुत लोग बोल रहे थे कि आपकी बड़ी बहन है, ऐसा ऐसा हो गया, आपको जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगी सरफराज भाई आप तक, कि देखो बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़, तो मेरे दिमाग में था भी और मुझे बोलना भी था कि सरफराज भाई देखो, भाई बहन का जो रिश्ता होता है, जो झगड़ा लड़ाई जो कुछ भी होता है, उसको साइड में रख के जब अपना खून तकलीफ़ में होना, तो एक भाई होने के नाते, एक इंसानियत के नाते आपको देखने जाना चाहिए नाज़िया दीदी को, क्योंकि इस वक्त है ना अपनों का ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। और ज़्यादा बड़ी बात मैं बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि देखो ये चीज़ मैंने कल के ब्लॉग में मैंने, क्योंकि लोग कमेंट करेंगे ये सुनने के बाद में कि अगर ऐसी बात है तो शफीक को भी अपनी बहन से मिलने जाना चाहिए या उसकी बहन को इधर आना चाहिए, तो वो उनका पर्सनल मैटर है। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि उस टॉपिक को इस टॉपिक से मत मिलाइए, क्योंकि जो कंडीशन नाज़िया दीदी की लाइफ में है आपस में, सेम वही हमारे साथ, मेरे साथ भी है, आपस में फैमिली लड़ाई झगड़ा। लेकिन सरफराज भाई को मैं मैसेज देना चाहूँगी, और उनकी जो बीवी है नूर भाभी, उनको भी मैं कहना चाहूँगी, देखो कहीं ना कहीं सब चीज़ें भूल कर आप लोग चाहो तो एक बार नाज़िया दीदी से हालचाल पूछ सकते हो, ऑन कैमरा नहीं, एटलीस्ट ऑफ कैमरा ही सही, क्योंकि अल्लाह कहता है झुकने से लोग झुकता नहीं है और उठ जाता है। और ऑब्वियसली वो आपकी बड़ी ननंद है, मैं नूर भाभी से कहना चाहूँगी कि देखो वो आपकी बड़ी ननंद है, और आपने ही अपने एक ब्लॉग में कहा था कि मेरा मायका नाज़िया दीदी जो है, नाज़िया आपा जो है वो मेरा मायका है। तो आज आपका मायका तकलीफ़ में है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी नूर भाभी कि आप अपने हस्बैंड को, नाज़िया दीदी के भाई को बोलो, सरफराज भाई को, कि एक बार कुछ नहीं तो कम से कम उनका हाल चाल तो पूछ ले। क्योंकि देखो जहाँ तक हम जानते हैं, नाज़िया दीदी की वजह से ही हम आपके सब फैमिली को जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले आया था नाज़िया व्लॉग, उसके बाद में हम सब व्लॉग देखते थे। और नाज़िया दीदी की अम्मी का व्लॉग की तो मैं बहुत, जायका की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि उसमें से आधे से ज़्यादा डिश तो मैं देख देख के पकाती रहती हूँ। तो नाज़िया दीदी को भी बोलूँगी आप अपना ख्याल रखिए, कोई बात नहीं, देखो अल्लाह आजमाइश लेता है, जिसको अल्लाह प्यार करता है अल्लाह उसकी आजमाइश लेता ही है। और अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह आपको जल्दी शिफा दे। अल्लाह हाफिज़।